तो ऐसी पार्टी को चुना है आपके बेटे ने जहां पे वादे नहीं किए जाते, गारंटी दी जाती है, कभी भी पलट के आपको नजर झुकानी नहीं पड़ेगी। मैं उन लोगों को कहता हूं कि धनौरी का खून है, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं जो झुका सकेगा। जान जा सकती है लेकिन इस पगड़ी का मान नहीं जाने दूंगा कभी भी किसी भी हालत में। लेकिन ऐसा बदलाव ला सके जिसमें सारे सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार शिक्षा मिल सके, ऐसा बदलाव ला सके। घरों पे छापे नहीं मारे ये सरकार, जहां हमें अपनी जरूरत की बिजली मुफ्त मिल सके, ऐसा हरियाणा बनाना चाहता है कि ये बॉर्डर पार करते ही पंजाब के अंदर कोई दरवाजा खटखटा के देख लो, अगर आम आदमी पार्टी ने वहां काम किया हो तो वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। आप सभी का आज आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद देख के भावुक भी हूं और पता नहीं कि ये कर्जा कैसे उतार पाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का जितना प्यार आपने आज, जितना प्यार दिया आपने इस बेटे को। और मेरी आदत है कि जब भी कुछ बोलना शुरू करते हैं तो भारत माता की वंदना के साथ शुरू करते हैं। आपका इतना प्यार मिला है, उम्मीद करता हूं भारत माता के इस जयकारे में भी एक एक व्यक्ति की आवाज, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों की आवाज इसमें शामिल होगी। जय माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, बोलो बाबा खैरनाथ की। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इधर जितने भी मंच पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी बैठे हैं, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, काफी साथी हैं, और जितने भी मेरे गांव के पूजनीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और युवा, नौजवान और बच्चे जितने भी सामने की तरफ मौजूद हैं, आप सबको मेरा दिल से प्रणाम। बचपन में बहुत भागे इन गलियों में, रहते थे शहर में, लेकिन छुट्टियों में जब भी मम्मी पापा यहाँ लेके आते थे तो ये होता था कि गांव की गलियां क्या और खेत क्या, ये महीना 2 महीना जो गर्मी की छुट्टी मिली उसमें सब कुछ समेट के साथ में ले जाएं। इतना प्यार यहाँ पे मिलता था आप सब लोगों का। आज भी मुझे यकीन है कोई ना कोई आंगन आप लोगों का जिसमें नन्हे नन्हे पांव के निशान आज भी मिल जाएंगे, वो यादें आज भी होंगी वहां पर। और वही संस्कार और वो मान सम्मान लेकर के जब आगे बढ़े जीवन में तो बहुत मौके मिले। माँ बाप की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, आपके संस्कारों से पत्रकारिता की और उन बुलंदियों को छुआ। कहते हैं कि देश के जो सबसे बड़े चैनल रहे, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18, उन सारे चैनलों में टॉप मैनेजमेंट में एडिटर के तौर पे खूब काम किया, खूब नाम कमाया। लोग कहते हैं भ्रष्ट वो होता है जिसको मौका नहीं मिलता। खूब मौके मिले, दुनिया भर के लोग सूटकेस लेके सामने खड़े रहते थे, लेकिन आपके संस्कार ऐसे थे, आपके बेटे ने आज तक ऐसा काम नहीं किया कि कोई एक पैसे की भी उंगली उठा ले। और जब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये पत्रकारिता के बाद राजनीति में कैसे आ गए, तो बताना चाहता हूं कि आपके संस्कार ही खींच के लाए हैं। ये धनौरी की मिट्टी से पैदा हुए, यहां का खून रगों में है। जब किसान आंदोलन चल रहा था और मीडिया चैनलों पे, पत्रकारों पे खुल के ये दबाव डाला जा रहा था कि जो जमीन से सोना निकालते हैं, हमारे माँ बाप, बुजुर्ग जो किसान हैं, उनको आतंकी कहें, उनको भ्रष्ट कहें,
उनको किसी साजिश का हिस्सा कहें, तब आपके दिए हुए संस्कार थे, मन नहीं माना कि अपने बुजुर्गों को, अपने लोगों को ऐसे शब्दों से बोले, इसलिए पत्रकारिता छोड़ के ये फैसला किया कि राजनीति में आऊंगा। जब राजनीति में आने की ठानी तो सारी पार्टियों के ऑफर थे। 15-20 साल केंद्र में रह के, दिल्ली में रह के पत्रकारिता किए, यहां पे बहुत कठिनाइयां हैं। सिर्फ इसलिए आपने बहुत सारे नेता देखे होंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं, लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, और फिर जब वो नेता किसी मुकाम पर होते हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पाते, तो उस नेता को कोई कुछ कहने नहीं जाता। जिसने उनके लिए वोट मांगे होते हैं, उनको उलाहने सुनने पड़ते हैं। इसलिए ऐसी पार्टी को चुना जिसमें जो वादा किया, और अगर मेरे नाम पे भी आप लोग चुनाव लड़ने के लिए जाओगे, वोट मांगने के लिए जाओगे, तो ऐसी पार्टी को चुना है आपके बेटे ने, जहां पे वादे नहीं किए जाते, गारंटी दी जाती है, कभी भी पलट के आपको नजर झुकानी नहीं पड़ेगी। कभी जीवन में नजर नहीं झुकानी पड़ेगी। जो भी आप, मेरे गांव के लोग, मेरा परिवार, जब उसके बाद दूसरे गांव में, शहर में कहीं निकलेंगे और लोग कहेंगे कि भाई तुम सही पार्टी में हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, अपने वादे पूरे करते हो, तब समझूंगा कि एक बूंद कर्ज उतार पाया आप सभी का। आज का दिन मुझे जीवन भर याद रहेगा। और ये जो पगड़ी आपने सम्मान की, आशीर्वाद की पहनाई है, आज आपके बीच में वादा करके जा रहा हूं, और निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल इस बात को लेकर के, जान जा सकती है लेकिन इस पगड़ी का मान नहीं जाने दूंगा कभी भी, किसी भी हालत में। किस बदलाव के रास्ते पे निकले हैं, क्यों इतनी कठिन डगर चुनी है? क्योंकि मैंने तो अपने परिवार के अंदर घटते हुए देखा है। माता पिता दोनों शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं। मेरी माताजी ने तो यहां गांव के अंदर 5-7 साल स्कूल में सेवा भी की है, यहां भी प्रिंसिपल रही। मैं देखता था कि कितनी दुश्वारियां हैं रास्ते में, कितनी मुश्किलें हैं। अगर कोई हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो ये सारे नेता, सारी पार्टियां सब इकट्ठे हो जाते हैं उस रास्ते को रोकने के लिए। और कल अखबार में पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में सबसे घटिया स्कूली शिक्षा जहां पर है, उसमें नीचे से दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, देश के लोग। और आप सबने देखा होगा अपने आसपास के स्कूलों में क्या हालत है, कितने बच्चे पढ़ाई अच्छी कर पाते हैं, कितने बच्चों को रोजगार मिल पाता है। इसलिए दिल में ये सपना लेकर के निकले हैं कि जिस रास्ते पे चले हैं, जिस रास्ते पे बदलाव के रास्ते पे चले हैं, एक दिन ऐसा बदलाव ला सके जिसमें सारे सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार शिक्षा मिल सके, ऐसा बदलाव ला सके। जहां गांव के अंदर भी 24 घंटे बिजली आ सके, ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं। जहां गांव के अंदर घरों पे छापे नहीं मारे ये सरकार, जहां हमें अपनी जरूरत की बिजली मुफ्त मिल सके, ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं। जहां किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल सके, ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं। जहां अस्पताल में, गांव के अस्पताल में जहां पे सारी सुविधाएं मिलती हो, दवाएं फ्री मिलती हो, जहां पे बड़े से बड़ा इलाज मुफ्त होता हो, ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं, एक गांव बनाना चाहते हैं। और मैं आपसे कहता हूं, आप जहां भी अपने बेटे के लिए लोगों से बात करने के लिए जाएं, अगर हमारी पार्टी, आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं वोट मांगने जाएं, तो दूसरी पार्टियों की तरह कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा आपको कि पहले वोट दो बाद में काम करेंगे। जिससे भी वोट मांगो उसको ये कहना कि ये बॉर्डर पार करते ही पंजाब के अंदर कोई दरवाजा खटखटा के देख लो, अगर आम आदमी पार्टी ने वहां काम किया हो तो वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। मुझे खुद से ज्यादा
हमेशा अपने गांव के मान सम्मान की चिंता रहेगी। मुझे खुद से ज्यादा हमेशा आपका सर ऊंचा रहे, आपकी पगड़ी का सम्मान बना रहे, उसकी चिंता रहेगी। मैं आज यहां पे आपके बीच में ये वादा करके जा रहा हूं, इतना प्यार और सम्मान जो आपने दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर के भेजा है कि हरियाणा के अंदर बदलाव लेके आना है। बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनको सीना ठोक के इनका मुकाबला कर सकते हो? तो मैंने कहा कि हां कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर बदलाव लाना है। एक एक पार्टी के एक एक नेता, बड़े से बड़े नेता की आंख में आंख डाल के उनसे सवाल कर सकते हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। कई बार मीडिया के साथी भी और कई पुराने नेता हैं जो पहले से जानते हैं, वो कई बार फोन करके ये कहते डर नहीं लगता आपको, इतने बड़े बड़े लोगों को छेड़ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां इनके पास। तब एक बात कहता हूं, तब हर व्यक्ति को एक बात बताता हूं, और इससे आपको एहसास होगा कि मेरे लिए इस गांव की कितनी कीमत है, मेरे लिए इस गांव का कितना मान सम्मान है। मैं उन लोगों को कहता हूं कि धनौरी का खून है, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं जो झुका सकेगा। आदमी नहीं झुका सकता कोई भी, कोई नम्रता से, कोई विश्वास से, कोई प्यार से कलेजा भी मांगेगा तो निकाल के दे देंगे, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी ये सोचे कि डरा देगा, झुका देगा, तो हिम्मत नहीं किसी के अंदर की झुका सके। आपका आशीर्वाद है मेरे साथ। ये मुश्किल रास्ता चुना है, और जब इस रास्ते पे निकले हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये विश्वास करके यहां पे भेजा है, तो वो मेरे अकेले के बस की बात तो है नहीं। अकेले नहीं कर सकता वो काम, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आज हाथ जोड़ के झोली फैला के आपका साथ मांगने आया हूं, आपका प्यार मांगने आया हूं। आप लोग अगर साथ खड़े हो जाओगे, आप लोग अगर ये विश्वास दिलाओगे कि हम इकट्ठे मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, इस मजबूत लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो फिर मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि 2024 में ही पूरे बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की बनाने जा रहे हैं। जिसमें जितनी ताकत हो उतनी लगा दो, जिसमें जितनी ताकत हो उतनी लगा दो, जितना सामर्थ्य है उतना लगा दो। ये युवा साथी मैंने देखा है जगह जगह पे नौकरियों के इम्तिहान देते हैं, पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में भी बहुत बच्चे करते हैं, और जब वो तैयारी करके इम्तिहान दे के आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कभी पता चलता है कि जो पर्चे आने वाले थे, लेटर आने वाले थे इनके, कहते हैं जी ये नौकरी कैंसल, सारी की सारी नौकरी कैंसल, दोबारा निकालेंगे। मैं सारे युवा साथियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि 1 साल की परीक्षा है, 1 साल के लिए मेहनत कर लो। जिस दिन सरकार बनी 1,82,000 पद खाली है हरियाणा के अंदर, पहली कलम से 1,82,000 पद निकालेंगे, पहली कलम से। इसलिए आप लोगों ने जो संस्कार दिए और जो मान सम्मान दिया, उसी को लेकर के पूरे हरियाणा में जहां भी जाता हूं, मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा, अपने गांव का इतना मान सम्मान है, इतना नाम है हमारे गांव का, शायद हमको खुद भी एहसास नहीं कि हमारे गांव का कितना नाम है बाहर। और किस लिए है? हमारे संस्कारों की वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से, हमारी जिद की वजह से, हमारे शांति और एकता की वजह से हमारे गांव का नाम, मुझे याद नहीं आता कि कोई और गांव में जहां इतने वोट हो वहां पे एक पंचायत हो पूरे हरियाणा में, शायद आपको कोई दूसरा गांव नहीं मिलेगा। ये प्रतीक है इस बात का कि हम सब लोग मिलजुल के चलते हैं, आपसी प्यार से चलते हैं। और जहां भी गया मैं, जिस भी शहर के अंदर गया, जिस गांव में गया, जब ये बताता हूं कि धनौरी से हूं, तो सामने वाले की आंखों में चमक आ जाती है। सामने से व्यक्ति आशीर्वाद देने के लिए हाथ ऊपर कर देता है। इसी से पता चलता है कि हमने जहां भी दोस्ती की, रिश्ते किए, जहां पर भी हमारी कोई भी मान मर्यादा रही,
हमने पूरे संस्कारों से, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से निभाई है। इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर हमारा इतना मान सम्मान है इस गांव का। इस गांव के नाम से जितना मुझे मान सम्मान मिला है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस मान सम्मान को उससे भी बढ़ा के वापस लौटा के आप लोगों के चरणों में डाल सकूं। यही मेरी जीवन का लक्ष्य है। आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहूंगा। आजीवन ये प्रतिज्ञा करता हूं कि गांव के किसी भी व्यक्ति का दुख मेरा निजी दुख होगा और गांव के किसी भी व्यक्ति के सुख में साथ खड़ा रहूंगा। आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये लड़ाई अकेले लड़ी नहीं जा सकती, जैसा मैंने पहले बताया। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि ये बदलाव की डगर कठिन है, मुश्किल है ये रास्ता। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस बदलाव की लड़ाई में आप मुझे आशीर्वाद देंगे? क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ खड़े करके बता दीजिए। ये सारे मीडिया के साथी भी देख लो, ये पूरे गांव का आशीर्वाद आज साथ लेके जा रहा हूं और 1 इंच भी कदम पीछे नहीं हटेगा। अगर सामने से गोली भी चल रही होगी, ये आपके बीच में विश्वास दिला के जा रहा हूं। आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा, कभी आपका मान सम्मान चुकने नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मेरे साथ दादा खेड़ा के लिए भी, दादा खेड़ा की, दादा खेड़ा की।